Good morning students and welcome to the online classes of the Wisdom School. I hope all of you are fine. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 1, about myself. About myself. So everybody please open page number 1 of your book and we will start with a new chapter. Okay, as I said earlier, we will start with chapter number 1 today, about myself. About myself. Now come to this activity, warm up. Stick a photograph of you as a baby in the first box. This is the first box. What you have to do, you have to paste a picture of yourself when you are a baby, when you were born and you were a baby. जब आप एक छोटे बेबी थे तब की आपने अपनी एक पिक्चर फर्स्ट बॉक्स में पेस्ट करनी है. ठीक है, दिस वन इज़ फर्स्ट बॉक्स. यू विल पेस्ट अ पिक्चर ऑफ यू एज अ बेबी, जब आप बेबी थे. स्टिक अनदर ऑफ योर फोटोग्राफ taken recently in the second box. This is second box. इसके अंदर आपने कौन सी पिक्चर पेस्ट करनी है? इसके अंदर आपने करनी है योर फोटोग्राफ टेकन रिसेंटली. रिसेंटली मतलब जो अभी थोड़े टाइम पहले आपकी जो फोटोग्राफ है वो वाली फोटोग्राफ आपने यहाँ पर पेस्ट करनी है. ठीक है, ये बॉक्स में करनी है जब आप बहुत छोटे थे, बेबी थे. और यहाँ पर वो करनी है जो अभी की फ़ोटोग्राफ है, जो अभी आपकी फ़ोटोग्राफ है. आप क्लास 2 में आ गए हो, सो यू हैव टू पेस्ट योर रीसेंट फोटोग्राफ जो अभी थोड़े टाइम पहले खींची है. वॉट चेंजेस डू यू सी. अब आपने इन दोनों फोटोग्राफ्स को कंपेयर करना है. आप दोनों ने इन दोनों फोटोग्राफ्स को क्या करना है? कंपेयर करना है कि इस फोटोग्राफ में और इस फोटोग्राफ में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं. ठीक है, वॉट चेंजेस डू यू सी इन योर सेल्फ एज यू ग्रो. जैसे पहले आप छोटे थे और उसके बाद आप बड़े हो गए हो, तो क्या क्या डिफरेंसेस आए आपकी बॉडी में, आपके अंदर, वो आपने देखना है, वो आपने ऑब्जर्व करना है. ठीक है, देन यू विल राइट फ्यू ऑफ द पॉइंट्स हियर कि जब आप छोटे थे तब आप कैसे दिख रहे थे और जब आप बड़े हो गए हो तो आप कैसे दिखाई देते हो, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हैं. सो यू विल राइट 2 or 3 लाइन्स हियर डिस्क्राइबिंग द चेंजेस. जो जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में लिखोगे. ये एक्टिविटी बेटा आप सब ने अपने आप करनी है. डू योर सेल्फ. ओके, आप अपनी मम्मा की हेल्प ले सकते हो, पापा की हेल्प ले सकते हो. एंड यू विल राइट 2 or 3 लाइन्स. आई नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट. आई वॉज बॉर्न, BORN, बॉर्न. बॉर्न मतलब पैदा होना. आई वॉज बॉर्न एज अ बेबी. जब मैं पैदा हुआ था तब मैं कैसा दिखाई देता था? एक बेबी की जैसे. आई लुक्ड डिफरेंट एज अ बेबी. जब मैं छोटा बेबी था तो मैं बहुत डिफरेंट दिखाई देता था, बहुत अलग दिखाई देता था. डिफरेंट मतलब अलग, बहुत अलग दिखाई देता था. कैसे? एज अ बेबी मैं बहुत अलग दिखाई देता था. एज वी ग्रो ओल्डर, ओल्डर मतलब यहाँ पर ग्रो मतलब एज वी ग्रो ओल्डर, ग्रो ओल्डर का मतलब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो ग्रो. वैसे वैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स भी ग्रो करने लग गए. जब मैं बड़ा हुआ तो साथ के साथ मेरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स भी बड़े हो गए. नाउ कम टू पेज नंबर 2. ओके, पेज नंबर 2.
लुक एट योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स की तरफ देखो। इन द क्लास, देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन द क्लास, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं क्लास में। जब आप अपने फ्रेंड्स की तरफ देखते हो क्लास में, डज एवरीवन, एवरीवन मतलब हर कोई, जितने भी बच्चे वहाँ बैठे हैं वो सभी। डज एवरीवन लुक द सेम, क्या वो सब के सब बच्चे एक दूसरे जैसे ही दिखाई देते हैं? नो। आप सब बच्चे जो क्लास में बैठे हो, आपके फ्रेंड्स जो बैठे होते हैं, सब आप एक जैसे तो नहीं दिखाई देते ना? नो। सम ऑफ यू आर टॉल, आप में से कुछ बच्चे क्या है? लंबे हैं। लुक हियर, दे आर डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ये क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये सब एक जैसे तो नहीं दिखाई देते। दे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये सब एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। नाउ सम ऑफ यू आर टॉल, सम ऑफ यू आर टॉल, इसका मतलब आप में से कुछ है जो सब बहुत लंबे हैं, टॉल हैं। सम ऑफ यू आर टॉल, सम आर शॉर्ट, और कुछ ऐसे हैं जो शॉर्ट भी हैं, जो छोटे भी हैं। सम हैव कर्ली हेयर्स, कुछ बच्चों के हेयर कर्ली हैं। एंड अदर्स हैव स्ट्रेट हेयर, और बाकी बच्चों के हेयर स्ट्रेट भी हैं। सो नोबडी लुक्स सिमिलर, एक जैसा कोई भी नहीं दिखाई देता, हर बच्चा एक दूसरे से अलग दिखाई देता है। ठीक है। Our body parts, now we will study about our different body parts. Our body has 3 parts, हमारी बॉडी के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज हेड, सेकेंड इज ट्रंक, एंड थर्ड वन इज लिम्ब्स। अब हेड, ट्रंक और लिम्ब्स, ये हमारे 3 बॉडी पार्ट्स हैं, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी इज कॉल्ड हेड, इसको हम क्या बोलते हैं? हेड। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ट्रंक, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी, ये दोनों हाथ, दिस इज कॉल्ड अपर लिम्ब्स, इसको हम बोलते हैं अपर लिम्ब्स। और जो नीचे वाला बॉडी पार्ट होता है लेग से फुट तक, दैट इज अवर लोअर लिम्ब्स, क्या बोलते हैं हम इनको? लोअर लिम्ब्स। तो हमारी बॉडी को अगर हम 3 में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में, हेड, ट्रंक, लिम्ब्स। ये नीचे है इसलिए लोअर लिम्ब है, ये ऊपर है इसलिए ये अपर लिम्ब है। इतना सबको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। नाउ देर इज़ अ बॉक्स, डिड यू नो। डिड यू नो का मतलब कि आपको क्या, आपको पता है? द लिम्ब्स ग्रो more than any other part of the body, जो हमारे लिम्ब्स हैं, लिम्ब्स कौन से हैं? ये पार्ट और हमारा ये पार्ट। लिम्ब्स में दोनों हैंड आ गए और दोनों लेग्स आ गए, ये हमारे पूरे आर्म्स हैं और ये हमारे लेग्स हैं। ठीक है। तो हमारे आर्म्स और लेग्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। द लिम्ब्स ग्रो मोर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, कि हमारे हाथ और पैर बाकी बॉडी पार्ट्स से ज़्यादा ग्रो करते हैं। ये बॉडी पार्ट्स इतना ग्रो नहीं करता, या हमारा फेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बट हमारे हाथ और पैर इन बॉडी पार्ट्स से ज़्यादा ग्रो करते हैं। समझ आया बेटा? नाउ द फर्स्ट वन इज अवर हेड। Our head. The head includes hair, forehead, eyes, nose, ears, mouth, cheeks and chin. So हमारे हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है? इंक्लूड मतलब शामिल होना। Our head includes, हमारे हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं या शामिल हैं, वो कौन कौन सी है? अवर हेयर, ये हमारे हेयर हैं। देन फोरहेड, दिस इज फोरहेड। आईज, ईयर्स, नोज, माउथ,
cheeks and your chin. All these parts are included in your head. ये सारे parts आपके head में included होते हैं. Now come to the trunk. Our trunk. Now the topic is our trunk. The head is attached to the trunk by the neck. हमारा head हमारे trunk से किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? By our neck. हमारी गर्दन से जुड़ा हुआ है. हमारा head हमारे trunk से हमारी गर्दन से जुड़ा हुआ है, neck. The trunk includes the chest. This is our chest. तो हमारे ट्रंक में क्या क्या चीज़ें होती है? Our chest, in front, the back, हमारे पीछे वाली बैक, and the shoulders and the stomach. हमारे shoulders, this is our shoulders, and our stomach, और हमारा stomach. So हमारा ट्रंक में क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं? Our chest, our stomach, our shoulders, and our back, हमारा पीछे वाली पीठ. So all these parts are included in our trunk. Our trunk. Now come to our limbs. Arms and legs are called limbs. Arms, ये हमारी arms हैं और ये हमारे legs हैं. They both are called limbs. हमारे arms और हमारे legs को हम क्या कहते हैं? Limbs. Our arms from shoulder to the fingers are the upper limbs. हमारे shoulder से लेकर हमारे fingers, hand तक, यहाँ तक ये पूरे arms होते हैं और इसको हम बोलते हैं upper limbs. क्या बोलते हैं हम इसको? Upper limbs. We use our hands to touch. और हमारे hands हम किस लिए यूज़ करते हैं? To touch, feel and hold things. इससे हम और क्या क्या काम करते हैं? We feel also with the help of our hands, and we hold things. मतलब hold मतलब पकड़ना. हम कोई भी चीज़ पकड़ते हैं तो हम कहाँ से पकड़ते हैं? अपने हाथ से पकड़ते हैं. टच, आपको पता है किसी चीज़ को टच करना. फील मतलब आप उसको महसूस करते हो कि वो गर्म है कि ठंडा है, हार्ड है कि सॉफ्ट है. सो ऑल दिस थिंग्स यू डू विथ द हेल्प ऑफ योर हैंड्स. नाउ कम टू द लेग्स. आवर legs from the hips, from here, from यहाँ पीछे हमारे hips होते हैं, from the hips to the toes. ये यहाँ पर हमारे आगे fingers को हम toes बोलते हैं ना, toes. Our legs from the hips to the toes are our lower limbs. हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं lower limbs. We use our legs to walk. हम अपने legs को किसके लिए यूज़ करते हैं? To walk, run and jump. किस किस के लिए यूज़ करते हैं? To walk, to run and to jump. That's all beta for today, and rest of the things we will do in our next class. So I wish you all very happy stay at your home. Have a nice day. Bye beta.